नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोसेनजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज जो ये सर्किट मैंने बनाया है ये एक एडजस्टेबल बड साउंड जनरेटर सर्किट है। और दोस्तों, इस सर्किट में मैंने टोटल 9 कंपोनेंट्स इस्तेमाल किया है। एक BC547 ट्रांजिस्टर, एक BC557 ट्रांजिस्टर, दो 100 के रजिस्टर, एक 1 के रजिस्टर, एक 100 NF कैपेसिटर, एक 1000 UF 25 वोल्ट कैपेसिटर, एक 220 UF 25 वोल्ट कैपेसिटर और एक 2K प्रीसेट। और दोस्तों देखिए, इस सर्किट में मैंने 2 तार का इस्तेमाल किया है। ये है पॉजिटिव पावर सप्लाई तार और ये है नेगेटिव पावर सप्लाई तार। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर का एमिटर पिन मैंने नेगेटिव पावर सप्लाई तार के साथ कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद एक 100 के रजिस्टर मैंने इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ और नेगेटिव पावर सप्लाई तार के साथ कनेक्ट किया है। उसके बाद दूसरा 100 के रजिस्टर मैंने इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ और पॉजिटिव पावर सप्लाई तार के साथ कनेक्ट किया है। उसके बाद इस 1 के रजिस्टर को मैंने इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ और इस 100 NF कैपेसिटर के एक पिन के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद इस कैपेसिटर का दूसरा पिन मैंने इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ ऐसे कनेक्ट किया है। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर का एमिटर पिन मैंने पॉजिटिव पावर सप्लाई तार के साथ और बेस पिन मैंने इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ ऐसे कनेक्ट किया है। उसके बाद देखिए, इस पिन को मैंने इस प्रीसेट के इस पिन के साथ एक तार के द्वारा ऐसे कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद इस कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन मैंने इस प्रीसेट के मिडिल पिन के साथ और नेगेटिव पिन मैंने नेगेटिव तार के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद इस कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन मैंने पॉजिटिव पावर सप्लाई तार के साथ और नेगेटिव पिन मैंने नेगेटिव पावर सप्लाई तार के साथ ऐसे कनेक्ट किया है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने इस सर्किट को बनाया है। तो चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। दोस्तों देखिए, आज जो ये सर्किट मैंने बनाया है ये एक बाइक हॉर्न सर्किट है। और दोस्तों देखिए, इस सर्किट में मैंने टोटल 10 कंपोनेंट्स इस्तेमाल किया है। 3 100 NF कैपेसिटर, 3 10K रजिस्टर, एक 1N4007 डायोड, एक LM317 IC, एक 10 UF 25 वोल्ट कैपेसिटर और एक मिनी पुश स्विच। और दोस्तों देखिए, ये 3 10 के रजिस्टर मैंने सीरीज लाइन में एक साथ ऐसे कनेक्ट किया है। उसके बाद इस 10 के रजिस्टर का ये पिन मैंने इस आईसी के एडजस्ट पिन के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद एक 100 NF कैपेसिटर मैंने इस आईसी के वोल्टेज आउट पिन के साथ और एडजस्ट पिन के साथ कनेक्ट किया है। उसके बाद दूसरा 100 NF कैपेसिटर मैंने इस आईसी के वोल्टेज आउट पिन के साथ और
इस पिन के साथ कनेक्ट किया है। उसके बाद तीसरा 100 nF कैपेसिटर मैंने इस आईसी के वोल्टेज आउट पिन के साथ और इस पिन के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद दोस्तों देखिए, इस डायोड का कैथोड पिन मैंने इस आईसी के वोल्टेज आउट पिन के साथ और एनोड पिन मैंने इस 10 के रजिस्टर के इस पिन के साथ और इस कैपेसिटर के नेगेटिव पिन के साथ ऐसे कनेक्ट किया है। उसके बाद इस कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन मैंने इस आईसी के वोल्टेज इन पिन के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद इस स्विच का एक पिन मैंने इस पिन के साथ ऐसे कनेक्ट किया है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इस सर्किट को बनाया है। तो चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। दोस्तों आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक कॉलिंग बेल सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक TIP 42C और एक BC547 ट्रांजिस्टर। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 22 NF कैपेसिटर और एक 1K रजिस्टर। उसके बाद इस 1K रजिस्टर को हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ और इस कैपेसिटर के किसी भी एक पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस कैपेसिटर का दूसरा पिन हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 22 के रजिस्टर। उसके बाद इस 22 के रजिस्टर को हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 470 UF 25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद इस कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन हम इस 22 के रजिस्टर के इस पिन के साथ और नेगेटिव पिन हम इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 47 के रजिस्टर और एक मिनी पुश स्विच। उसके बाद इस 47 के रजिस्टर को हम इस कैपेसिटर के पॉजिटिव पिन के साथ और इस स्विच के किसी भी एक पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस स्विच का दूसरा पिन हम इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं।
दोस्तों आज जो ये सर्किट मैंने बनाया है ये एक यूनिक साउंड जनरेटर सर्किट है। और दोस्तों इस सर्किट को बनाने के लिए मैंने सिर्फ 5 कंपोनेंट्स इस्तेमाल किया है। एक 555 आईसी, एक 100K पोटेंशियोमीटर, एक 1K रजिस्टर, एक 100 NF कैपेसिटर और एक 10 UF 25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद देखिए इस आईसी का 8 नंबर और 4 नंबर पिन और 2 नंबर और 6 नंबर पिन मैंने एक साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद इस 1K रजिस्टर को मैंने इस आईसी के 8 नंबर और 7 नंबर पिन के साथ ऐसे कनेक्ट किया है। उसके बाद इस 100 NF कैपेसिटर को मैंने इस आईसी के 1 नंबर और 2 नंबर पिन के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद देखिए इस पोटेंशियोमीटर का मिडिल पिन मैंने इस आईसी के 6 नंबर पिन के साथ और पोटेंशियोमीटर के इस पिन को मैंने इस पिन के साथ ऐसे कनेक्ट किया है। उसके बाद इस कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन मैंने इस आईसी के 3 नंबर पिन के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इस सर्किट को बनाया है। तो चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं।